ओ माय गॉड, हाय मेरी बकरी, क्या ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है भाइयों। हम तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान हारेगा अफगानिस्तान से। हमारे कुछ लेजेंडरी क्रिकेटर्स तो कह रहे थे कि 130 से ज़्यादा रन्स नहीं बनाएंगे, अगर पाकिस्तान इनसे जीत गया तो बड़ी बात होगी, ये वो। खैर आपस की बात है। अफगानिस्तान को अफगानिस्तान में हराना आसान होगा, लेकिन शारजा वर्जा दुबई शुबई ये जो इन कंडीशन है उनके अंदर हराना वाकई आसान नहीं होता। बड़ी बड़ी टीमें साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है वो इन पिचेस के ऊपर आके फंस जाती हैं अफगानिस्तान के सामने। तो पाकिस्तान भी फंस गया था। आपस की बात है, पाकिस्तान फंसा हुआ था, पूरी तरह से चीखें निकल गई थी, हमारा पूरा टॉप ऑर्डर रोता हुआ गया है। वहाँ से वापस आ रहे थे, पवेलियन के अंदर जा रहे थे, नीचे पतलून में से आंसू निकलते हुए गिर रहे थे, इतना रोए हैं हम। ये तो बचाया है किसी ने, तो वो आपके कप्तान ने बचाया है, जिसके ऊपर लोगों के बड़े क्वेश्चन होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान टीम में अगर कोई कंप्लीट प्लेयर है तो वो है सलमान अली आगा। हर फॉर्मेट में अपने आप को पूरी तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल के ढाल लेता है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं इस वक्त आपके पास जो कि हर फॉर्मेट में कर रहा हो। ओवर हाइप्ड और बहुत सी ओवर रेटेड किस्म के लोग तो हैं। फ़ैन फॉलोइंग है, किसी की जो है लड़कियां फ़ैन हैं, किसी के लौंडे फ़ैन हैं या वटेवर जो भी है, कोई ना कोई फ़ैन, किसी के पठान फ़ैन है क्योंकि वो पठान है, किसी के पंजाबी फ़ैन है क्योंकि वो हैं सराइकी है तो उसके ऑफ कोर्स बस मेरी ज़बान बोलने वाला हो मैं तो उसका फ़ैन बनूंगा ही बनूंगा। टीम जाए बेशक भाड़ में, उसको ज़रूर टीम में होना चाहिए। कराची वाला कराची को सपोर्ट करे, सराइकी वाला सराइकी, पठान पठान को करे, पंजाबी पंजाबी को करे, जैसे जिसको करना है करें, भाड़ में जाए। खैर सो इन रीजन की वजह से हमारे फैंस और नस्ली फैंस जो है वो बन जाते हैं। इनकी अगली पूरी नस्लें जो है 6-7 नस्लें, तू भी इसी का फ़ैन है, तू इसके बेटे का भी फ़ैन है, पीरी मुरीदी, इस पीर का बेटा भी पीर, उसका भी बेटा भी पीर, पीर वली हैं वो सारे, रजिस्टर्ड वली होते आ रहे हैं क्योंकि वो उसकी औलाद है तो वो वली ही होंगे। तो खैर ये सब कुछ हुआ है। सलमान अली आगा मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेहतरीन आपका बैटर है और उसने दिखाया भी है, टेक्निकली भी साउंड है और अब तो इंटेंट के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली है। अगर वो ये 50-50 ना करता, खुदा की कसम हमसे 150 भी नहीं होना था। और इतने उनके राशिद खान ने एंड में आके करने थे जो कि उसने किए हैं। 3 छक्के मार दिए मेरे दोस्त रूफी को, उसके ऊपर आएंगे बाद में। रूफी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी अपनी जिंदगी का, जो 2 विकेट्स वाला मेड इन ओवर करा दिया, उसके बाद आगे फिर 3 छक्के भी खा ले कि लोगों को याद रहे कि मैं हारिस रूफ ही हूँ, मैं रूफी ही हूँ, तुम लोग अपना रूफी हूँ, मुझे कोई और ना समझ लेना। तो खैर बात कर रहे थे सलमान अली आगा की। क्या कमाल यार, क्या कमाल इनिंग्स खेल के गया है मेरा। तो टॉप ऑर्डर की बात करें, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट दिया था साहिबजादा फरहान ने। उसके बाद फ़खर और साइम ने जो नाच पेश किया, ओए होए, बगैर ताल के, बगैर ढोल के, बस बगैर किसी उसके रक्स करते रहे, नाचते रहे बॉलर्स के सामने। अफगानिस्तानी जो बॉलर्स हैं, ना लग रही हैं शॉटें, ना स्ट्राइक रेट ऊपर जा रही है, ना कुछ और, ना बॉल चल रहे हैं, बीच में शुक्र कोई का दुका चौके वौके लग गए थे, इस वजह से थोड़ी सी इज्जत इनकी बची है, लेकिन बहुत ही घटिया बैटिंग करके दोनों जा रहे थे। दोनों बिल्कुल जो है एक्सपोज हो रहे थे अफगानिस्तान के सामने इन कंडीशंस के अंदर। साहिबजादा ने अगर हमें स्टार्ट ना लेके दिया होता तो हमारी वही सिचुएशन होती है, पावर प्ले के अंदर 3 आउट भी हैं और स्कोर भी 35 है। साहिबजादा फरहान अच्छे उसमें लग रहा था, अच्छा इंटेंट, निकल निकल के छक्के मारे शुरू में, और यही था, इन्हीं ओवर्स में आपने मारना था क्योंकि आगे जाके फिर उनके स्पिनर्स आ जाने थे पावर प्ले के बाद। खैर तो पावर प्ले में भी उन्होंने लगाई दी थी, लेकिन स्पिनर्स ने फिर आगे पकड़ भी लिया जैसे कि था, तो वो बिल्कुल सही टाइम के ऊपर सही जगह पे मार रहा था। बहुत अनलकी आउट हुआ है बेचारा, इतनी गंदी थर्ड क्लास बॉल थी और सीधा फील्डर के हाथ में उसने दे दी। खैर ये भी बैटर को भी देखना चाहिए कि ऐसी गंदी बॉल मिले तो फिर उस पर तो कोई चांस ही नहीं बनता। छक्के से कम बात नहीं होनी चाहिए, अगले जो है वो कैच दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैटर की भी गलती है, फील्डर भी प्लेस था। खैर अनलकी आउट हुआ मासूम और टॉप ऑर्डर हमारा फिर रोना शुरू हो गया। बात करना मैं चाहूँगा दोस्तों, बात मैं करना चाहूँगा बॉबी स्लेयर, मेरा जो बॉबी का कोच है हारिस, जिसके बारे में बातें अभी आ रही थी कि मैं बॉबी को ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, बॉबी की अपनी बैटिंग चेंज करनी चाहिए। हारिस साहब उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गए हैं, ऐसी थर्ड क्लास, ऐसी को उसको बदुआ लगी है बॉबी के फैंस की। मासूम ने कोई एक चौका मारा है, वो भी 360 शॉट मारी है, इतनी ज़्यादा 360 घुमीरी मारी है कि जो पीछे कीपर है वो भी कंफ्यूज हो गया। इसके भी पेट के नीचे से निकल गई, कीपर की भी पेट के नीचे से निकली, विकेटों की भी जो है वो बिल्कुल कान छूती हुई गई है बॉल, और उसका चौका इसको मिला है। अदरवाइज इसे कोई चौका शौका भी नहीं लग रहा था, इतना जलील हुआ है मासूम। और ये बात कर रहा था कि इंटेंट, ये जो तूने इनिंग्स खेली ना, पता नहीं 12 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाएंगे, कितने बनाए, इतने तो बॉबी भी बनाई देता था, कम से कम दिखने में तो अच्छे लगते थे। 2-4 कवर ड्राइव भी लग जाती थी बीच में। तू जितना बेचारा मासूम, तू जितना नाचा है ना दोस्त, बाकी ने तो जो भी नाच किया, साइम ने और फ़खर ने जो नाच दिए, सबसे आगे मेरा दोस्त हारिस नाचा इन कंडीशन। हारिस भाई भी जो है फुल कॉन्फिडेंस में, खुशियां थे आउट होने के बाद भी जो हंसते खेलते जा रहे थे, जैसे बहुत बड़ा छक्का मारने की कोशिश थी और वो तो जानबूझकर उन्होंने विकेट दिया, ऐसे कुछ भी नहीं, आप एक्सपोज होके गए दोस्त। खैर बैटिंग ऑर्डर जो है वो मुझे सही लग रहा था। हारिस की मेरे ख्याल में यहीं पर पोजीशन बनती है जहाँ पे वो आया भी था। उसके बाद खैर फ़हीम आया, फ़हीम ने आके पहली बॉल के ऊपर चौका मारा, फिर छक्का भी मारा। एंड में जो फ़हीम इनिंग्स खेल के गया ना, अब मसला ये ना, ये एंड में रन आउट हो गया तीसरा रन भागते हुए। इसका तो खैर मूड नहीं था, वो कप्तान ने कहा था कि भाग दफाओ आउट हो, ये गलत हो गया। क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो फिर आज से तकरीबन 6 महीने के बाद इसके ये स्टैट्स निकालेंगे, ये जी इसके पिछले 20 T20 आई के स्कोर्स हैं, 15-15, 20 आउट, 15 आउट, 16 आउट, ये वो फलाना। ये नहीं देखेंगे कि क्या मैच सिचुएशन होती है। ये थी मैच सिचुएशन जिसके अंदर आप आखिरी ओवर के अंदर आए और आते साथ ही आपने छक्के मारने, और इसने मारे 5 बॉलों के ऊपर ये तो 14-15 रन इसने बनाए हैं। बहुत ही कमाल इनिंग्स फ़हीम अशरफ, वेल डन, बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गया है इसी तरह की। और यही चीज़ें ना ये जब तक हाईलाइट नहीं होंगी, ये फिर लोग इसी तरह जो है वो इनको ताने दे के जो हमारे तो जुगते मारने के लिए बड़े रेडी होते हैं ना, जलील करने के लिए। देखो जिस तरह 15 रन बना के गया है T20 आई के अंदर। अभी आखिरी ओवर में तो यही 14-15 रन की इनिंग्स होती है, वैसे भी सिर्फ 30 रन की इनिंग्स होती है। पहले भी हज़ार बता दिए कि हम जैसे जाहिलों के लिए न्यू माइलस्टोन्स बना दें, क्योंकि हमारी आवाम को तो समझ नहीं आएगा। 30 का माइलस्टोन बनाओ, 50 का माइलस्टोन बनाओ, 70 का माइलस्टोन बनाओ। ये 50 और 100 वाले टेस्ट के माइलस्टोन्स थे जो कि फिर ओडीआई में ट्रांसफर हुए और अब वही T20 आई के अंदर भी आए हुए। तो 30 के ऊपर अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ अगर आप करें ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसका कि आप 50 जो है वो 45 बॉलों के ऊपर करके पूरी गेम ही वाड़ दें। तो ये जो इस किस्म की इनिंग्स होती है,
15 रन की भी इनिंग्स जो है वो कितनी स्ट्राइक रेट पे, ये इस किस्म का ना पूरा एक स्कोरिंग सिस्टम होना चाहिए। 1000 दफ़ा मैं बता